तो वहाँ पर मैं लोगों से पूछ रहा था कि जो है राम राज्य में मोबाइल फ़ोन होता था क्या, कथा में मोबाइल विघ्न होता था क्या। तो वहाँ मैं पूछ रहा था कि आप में से कौन लोग राम राज्य का सुख चाहते हैं। तो लोग कुछ कुछ हाथ उठा रहे थे। फिर बोला पता भी है राम राज्य का क्या होता है सुख। तो आज हम चर्चा करेंगे राम राज्य का सुख क्या है, हाँ? क्या होता है राम राज्य। सबको राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, राम राज्य। तो आपको मैंने पिछली कथा में बताया था कि किस तरह से कितना जो है हार्टफेल्ट मूवमेंट चल रहा था, जो है कि अयोध्यावासी, मतलब अयोध्या से जो है वानर जितने भी आए थे गेस्ट, अब एक एक कर वापस जा रहे हैं। सोचिए भगवान के साथ कोई क्षण भर भी दर्शन कर ले, हाँ, तो भूल नहीं सकता है। नारद जी झलक मात्र दर्शन किए थे भगवान का, बेचैन हो उठे। और यहाँ ये भक्त एक एक साल भगवान के साथ बिताएं, भगवान की सेवा में बिताएं। भगवान उनको उनसे काउंसलिंग देते भी थे, लेते भी थे। हाँ, कभी कभी भगवान मंत्रणा किया करते थे कि तुम लोगों को क्या राय है, इस विचार क्या है। तो सब आकर मंत्रीगण, सुग्रीव, सब आकर जो है अपना अपना राय दिया करते थे। तो भगवान राम जो है एक आइडियल लीडर कैसा होता है, बहुत अच्छे से उसको निभाया है। मतलब कई वानर तो चौंक गए जब भगवान राम ने ओपिनियन मांगा उनसे। तो क्या बात करें, हमसे पूछ रहे हैं, हम तुच्छ वानर थे। हाँ, तो भगवान एक आइडियल लीडर है। तो भगवान राम के साथ एक सक्सेसफुल मिशन का हिस्सा बने। ऐसा मिशन जिससे माता सीता को घर वापसी हुआ, रावण के साम्राज्य का अंत हुआ। क्या फाइट था, एक एक करके एक खतरनाक, एक से एक खतरनाक लोग आते थे। हाँ, अलग अलग समस्या लेकर आते थे, इसको कैसे मारा जाए। हाँ, इसको ये वरदान है, बोले इसको ये वरदान है। ऐसे ऐसे खास बहुत एक से एक धुरंधर लोग आते थे। एक आपको मैंने सुनाया था ना एक बार जो है मही रावण की कहानी सुनाई थी, कैसे जो है राम लक्ष्मण को लेके भाग गया। हाँ, कैसे जो हनुमान जी लेकर आए, कितना इंटरेस्टिंग, कितना ज़बरदस्त स्टोरी था वो। तो कैसे, तो कभी सफलता, कभी विफलता, सुख दुख सब झेलते हुए भगवान राम के साथ आए हैं ये भक्त लोग, सब पार कर गए। जब हरि साथ में हो आपके, तो सब कुछ तो हर लेंगे आपके, सारा कष्ट वष्ट सब। तो वो प्रभु के साथ, प्रभु को देखने आए थे कि राजा जो राम, जो वनवासी राम है, वो कैसे राजा राम बनते हैं। तो जो है आज एक हमारे भक्त सिमडेगा में है ना बस पार्टी, तो बता रहे थे वहाँ पर राम रेखा है, श्री राम रेखा, बोलते भगवान राम के 263 ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ भगवान रामचंद्र का गए हैं। तो उनमें से बोल रहे थे श्री राम रेखा भी एक है। तो ये लोग उधर पास में ही सिमडेगा के प्रचार कर रहे हैं। आप में से कोई सिमडेगा का है तो चैट में लिख दे मैं सिमडेगा से हूँ, तो आपका जो है फिर जगह आसपास का देखा जाएगा हम। तो इस तरह से भगवान रामचंद्र भी सिमडेगा बता रहे हैं, भक्त लोग आए थे। पहाड़ी एक गुफा है, मंदिर है, जाएंगे कभी। तो
तो कैसे जो है वनवासी राम पुष्पक विमान में आए और लक्ष्मण को समझाए, लक्ष्मण लेकर सब गए, कैसे भगवान राम का क्या जबरदस्त स्वागत हुआ है। ऐसा स्वागत ये मैटर नहीं कर रहा था राम को कि अरे इतने बल्ब जलाए, इतने मतलब बल्ब कह रहा हूँ, इतना जो है दीप जलाए, इतना मशाले, इतना सुंदर स्वागत का व्यवस्था है। भगवान ये नहीं देख रहे थे, भगवान उनके माध्यम से ये देख रहे थे कि इनकी हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है। जैसे लक्ष्मण के हृदय को जानने के लिए भगवान ने हनुमान जी को भेजा, तो वैसे ही अयोध्यावासी क्या चाहते हैं, उनके हृदय में राम के प्रति क्या प्रेम की भावना है, वो पता चलता है उन दीपकों के माध्यम से। वो दीपावली का उत्सव है। ये नहीं कि आजकल लोग बोलता है भाई जला, किसी को बुला लेगा, बोला लड़ी लगा देना। हाँ हाँ, उनको पता भी नहीं लगा नहीं क्या हुआ, क्यों लगाना लड़ी, अरे बगल वाला लगा रहा है ना, पड़ोसी लगा रहा है ना, वो बढ़िया लगा रहा है, हमारा इससे कम नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, उसको ही राम से लेना देना नहीं है, दूर दूर तक राम से लेना देना नहीं है, उसके अपने नाम से लेना देना है, राम से नहीं, अपने नाम से। तो ये नहीं है दीपावली। दीपावली जो है अपने हृदय में प्रभु राम के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त करने का समय है। जो हम भगवान के पास आते हैं दर्शन के लिए, तो हम क्या ऑफर करते हैं उनको, उनको अपना हृदय ऑफर करते हैं। हमारे हृदय में जो प्रेम है वही तो ऑफर करने आते हैं। और क्या ऑफर करोगे भगवान को, कोई और वस्तु इस संसार की उनको कोई वस्तु नहीं चाहिए। हाँ, इस संसार की वस्तु में वो जो भाव है प्रभु राम के प्रति वो मिक्स होता है, तभी संसार की वस्तु का भी भाव बढ़ता है, मतलब उसको भी वैल्यू होती है। अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है संसार में। तो वो वस्तु विशेष भगवान की सेवा में लग पाता है। तो इसीलिए सुंदर अद्भुत नज़ारा था, भगवान राम का इतना भव्य स्वागत हुआ। प्राण जो है वापस आ गए सबके, क्योंकि हम सबके प्राण प्रभु हैं। प्रभु के बिना हमारा क्या अस्तित्व है। तो ये जो जर्नी है प्रभु राम की, जो घर वापसी हो रही है, ये वास्तव में हमें अपनी, हमारा हृदय जो मरुभूमि था, जो राम के जाने के बाद जंगल जैसा हो गया था, वहाँ वापस अयोध्या बनाने का यात्रा है। कैसे राम को अपने हृदय में वापस लाया जाए, ये दिवाली है। और जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो उन काउंटलेस डिवोटीज़ को या स्मरण करते हैं जो भगवान राम की सेवा में अपना जो है जीवन सर्वस्व बलिदान किए हैं, और हमारे अंदर भी वो भावना को लाते हैं कि हमें भी प्रभु राम के लिए अपने आप को तैयार करना है। हाँ, तो ये ओकेज़न है दिवाली, वही हमने जो है सेलिब्रेट किया था। और राम का अभिषेक हो रहा है, अद्भुत नज़ारा है, पूरे तीनों लोक से लोग आए हुए हैं। हाँ, प्रभु राम का जो है राज्याभिषेक का दर्शन करने। आज हम लीलामृत सुन रहे थे, तो प्रभुपाद जी को भक्त लोग लेकर गए थे कीर्तन में, तो लोग कम आए थे। तो जो भक्त थे, क्या नाम था उनका, राय राम ऐसे नाम था। तो जो है वो प्रभुपाद जी से माफ़ी मांग रहे थे, प्रभुपाद हम जो है व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, लोग कम आए। प्रभुपाद बोले ब्रह्मा जी आए, हाँ, ऊपर से सब देवी देवता आए, नारद मुनि आए, कम लोग आए। हाँ, तुमको नहीं दिखाई दिए।
तो जहाँ भी हरि का कीर्तन होता है ये सारे पार्टिसिपेंट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ होते हैं। जहाँ राम कथा होता है वहाँ हनुमान जी होते हैं। हाँ, तो ये शुद्ध भक्त का विज़न है। हमें तो नहीं दर्शन होता है, लेकिन शुद्ध वैष्णव की वाणी को विश्वास करके हमें महसूस होता है कि वो भी हैं। तो इस तरह से प्रभु राम का राज्याभिषेक में तीनों लोक से लोग आए और अब वो क्षण आ गया था। सबको भगवान राम ने सुंदर तरीके से सबको गिफ्ट दिया। और लास्ट टाइम जो है उनको मिल के विदाई दे रहे हैं। अंत में जो है सबको विदाई जब हो गया है भगवान हाँ, तो लिखा है कोई भी किष्किंधा वापस नहीं जाना चाह रहा था। कोई नहीं जाना चाह रहा था कि अब हम वापस जाएंगे। सब जितने भी वानर थे सबके आंखों में आंसू थे। और राम बोल रहे हैं कि तुम किष्किंधा जाओ, और किष्किंधा जाके क्या करो? राम राज्य जैसा किष्किंधा को चलाओ। इसलिए वो जा रहे हैं, इसलिए वो जो है अयोध्या को छोड़ने के लिए, क्योंकि प्रभु राम का आदेश है। इस भाव से वो अब निकल रहे हैं अयोध्या से बाहर। राम जो है विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी भी अयोध्या छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लंका नहीं जाना चाह रहे हैं। पहले तो जब लंका में थे तो बोले थे आप ही लंका में अब रह जाओ, यहीं से पूरी दुनिया का शासन चलाओ। प्रभु बोले नहीं नहीं, अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भरत को प्रोजेक्ट है, उसको पहले करना है, भरत को बचाना है। हाँ, तुम नहीं रुके। अब वही विभीषण जब अयोध्या आ गए हैं तो अयोध्या से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो भगवान राम ने देखा कि विभीषण से वापस कदम नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहा है विभीषण। तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं कुछ उपहार देता हूँ ताकि ये वापस जाए। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर फैमिली डीटी था, परिवार का विग्रह होता है, इक्ष्वाकु वंश का परिवार का विग्रह था, रंगनाथ विग्रह, जो है जो बिल्कुल राम जैसे मिलता है। रंगनाथ जी का विग्रह वो जो है विभीषण को उपहार दे दिया। बोला इसको लेकर जाओ वापस। तो ऐसा लग रहा था विभीषण को कि मानो राम को वापस लंका लेके जा रहे हैं। उनके मन में फीलिंग आ गया कि राम मेरे साथ हैं। और इस तरह से बताते हैं जब विभीषण रंगनाथ जी को हवाई मार्ग से लेके जा रहे थे तो बताते हैं वो एक क्षेत्र कावेरी क्षेत्र में, जब कावेरी नदी के क्षेत्र में पहुँचे, श्रीरंगम में पहुँचे तो बताते हैं भगवान को बड़ा जगह सुंदर लगा। हाँ, रघुनाथ जी देखे अरे बहुत अच्छा स्थान है, तो अपनी दिव्य इच्छा से विभीषण को लगा कि इस जगह थोड़ा रुकना चाहिए। ही फेल्ट नेचर्स कॉल तो जो है रुक गए और विग्रह को रखा, एक बड़े से ह्यूज जो है पत्थर पे रखा। और जब वापस आए तो जो है वो उठा नहीं पा रहे थे विग्रह को। ये गिरिराज जैसा हो गया। गिरिराज जी को भी ऐसे ही पुलस्त्य ऋषि लाए थे। हाँ, पुलस्त्य ऋषि। हाँ, वो नहीं, जब ब्रज आ गया ना तो फिर बाहर नहीं गए, बोला अब यहीं रहूँगा मैं तो रंगनाथ जी जो है इतना हैवी हो गए, बोला अभी तो इनको उठा के मैं लाया था,
अब क्या हो गया? तो हिले नहीं, समझ गया कि प्रभु की इच्छा है, और प्रभु की इच्छा को सम्मान करते हुए वहीं उनको स्थापन किया। रंगनाथ बहुत प्रसन्न हुए विभीषण के भाव से। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक उन्होंने नहीं किया था। क्या किया? उन्होंने अपना फेस ईस्ट ना करके, हमेशा ईस्ट में भगवान का विग्रह का चेहरा होता है, साउथ चेहरा कर लिया। साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं रंगनाथ जी। साउथ डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है? विभीषण के लंका का डायरेक्शन है। ये है विभीषण की सेवाओं को स्वीकार करते हुए भगवान हमेशा उस दिशा में देखते रहे। आज भी देख रहे हैं, आप लोग जाके दर्शन करिए। रंगनाथ की, तो श्रीरंगम क्षेत्र की। तो ये जो है, तो इस तरह से जो है राम लक्ष्मण सीता हनुमान यही बचे अब अयोध्या में उस टीम से। तो जो टीम गई थी, और राम जो है हनुमान की तरफ गए, आंखों में अश्रु थे। पर तुम्हारी कोई इच्छा है हनुमान? हनुमान पहली बार बोलते हैं, आज बता ही देता हूँ भगवान को मेरी क्या इच्छा है। बोलते हैं, मुझे प्लीज़ ग्रांट मी द बून, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो प्रेम है आपके प्रति वो सदा सदा बना रहे। ऐसा भी एक क्षण ना हो जो मैं आपको भूलूं। ऐसा भी कभी कभी मेरा ध्यान, हाँ, मेरा ध्यान कभी भी क्षण मात्र के लिए आपकी सेवा और आश्रय से ना हटे। हाँ, इस तीनों लोक में किसी भी चीज़ के लिए मैं जो है इच्छा ना करूं। किसी की सेवा की इच्छा ना करूं जो आपसे जुड़ा ना हो। बोलते हैं, मैं इस संसार में हमेशा रहूं जब तक आपकी दिव्य कथा इस संसार में चल रही है। राम कथा जब तक चलेगी हनुमान रहेगा। हरि बोल। तो इस तरह से हनुमान जी के शब्द से पता चल रहा है कि वो किस तरह से उनके अंदर हृदय में प्रभु राम की सेवा की भावना कितनी तीव्र है। भगवान राम जो है हम भावनाओं से भर गया है और हनुमान को गले लगा लिया। बोला राम, भगवान यही सोच रहे हैं कि हनुमान तुमको मैं इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं दे सकता हूँ, यही गिफ्ट है मेरा तुम्हारे लिए, मेरा जो है आलिंगन, यही गिफ्ट है। राम जी जो है सबको बोल दिए थे कि तुम घर वापस जाओ, हनुमान जी को कुछ नहीं बोला था क्योंकि अयोध्या में रहना चाह रहे थे। तो आपको सब पता है, बाकी बहुत लीलाएं अयोध्या में हनुमान जी ने किया। एक बार तो सिंदूर वाला हुआ था तो इस अयोध्या में ही हुआ। तो इस तरह से भगवान राम 11,000 साल अयोध्या में शासन किए, जिसको हम जानते हैं राम राज्य। ऐसा राम राज्य था जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। इसमें भी वर्णन है, लिखा है कोई दुखी नहीं रहता था, सब आनंद में रहते थे। कभी किसी को समस्या होता था तो डायरेक्ट राम राज्य में डायरेक्ट राम के पास जाने का अधिकार था, उनके समस्याओं का समाधान करते थे। बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए जाते थे राम राज्य में, हाँ, क्योंकि त्रेता युग था ना। कोई किसी को कोई बीमारी नहीं होता था, कोई चोर और नहीं था। चोर क्या करेगा, इतना है, चोरी किस लिए करे चोरी तो तब करेगा जब कुछ हो ना, कमी हो किसी चीज़ का। हाँ, चोरी इंसान कब करता है, जब मतलब कमी तो है और खाली बैठा है, बेरोजगार है, कुछ नहीं है। हाँ, उस समय सब कोई इंगेज था, कोई खाली बेरोजगारी का ना शून्यता था, बेरोजगार कोई नहीं रहता था। सब वर्णाश्रम पद्धति के हिसाब से सब जो है अब सेवा में लगे रहते थे, कोई खाली नहीं बैठता था।
आजकल हर घरों में खाली बैठे हुए लोग, बच्चे से लेकर सब खाली 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 ज़्यादा हो गया। तो हाँ, कोई जो है पत्नी विडो नहीं होती थी। हाँ, ऐसा टाइम था। नो वन फेल्ट वर्थलेस। माता पिता कभी अपने बच्चे का देहांत नहीं देखते थे। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि इच्छा से ही कोई मृत्यु होता था तो होता था तो कोई मृत्यु भी नहीं होता था। लिखा है ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफर द टेस्टियस्ट फ्रूट्स, नो इंसेक्ट्स और पेस्ट और डैमेज क्रॉप्स। सब फसल शानदार होता था, नहीं गोभी में कीड़ा हो जाए बता रहे थे ना बीच में। तो जो है टेस्टियस्ट फ्रूट, सब कुछ बेस्ट प्रकृति देता था। पानी जो है बढ़िया समय से बरसता था, मौसम अच्छा था। सिर्फ इंसान नहीं, जंगली जानवर भी अपनी निर्दयता को त्याग दिया था, शांति में रहते थे। हर दिशा में सब कोई जो है राम के बारे में बात करता था, बस राम राम राम, राम कथा चलता रहता था। इस तरह से पूरा संसार राममयी हो गया था। हाँ, पूरा राम से पूरा गूंजता था। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में भी थोड़ा वर्णन है, थोड़ा सा उससे भी मैं पढ़ लेता हूँ। 9-10 और जो है बोल सकते हैं 47 है ना। हाँ नहीं, इसमें राम राज्य है 51। हाँ, आज हमने वहाँ भी थोड़ा सा पढ़ा था। लिखा है भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा के एक पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने अपने कार्यों में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। यह है राम राज्य। प्रभुपाद बोलते हैं आज भी जहाँ राजनीतिक जन कभी कभी राम राज्य नामक दल बना लेते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें श्री राम में कोई श्रद्धा नहीं होती है। कभी कभी कहा जाता है लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन बिना राम के, किंतु ऐसी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। उत्तम सरकार तभी विद्यमान रह सकती है जब नागरिकों और सरकार के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा श्री रामचंद्र उनके नागरिकों ने प्रस्तुत किया था। हाँ, अगर राजा राम जंगल में जा रहे हैं तो जनता भी जंगल जाने को तैयार है। ऐसा होता है। आजकल बोला जल्दी से ये मर क्यों नहीं जाता है, जल्दी मरे दूसरा है। हाँ, लोग जो है दे नेवर थिंक लाइक दिस। हाँ, उनको लगता है ये हटे, जल्दी हटाओ इसको, इसने बहुत परेशान कर दिया है। तो ऐसा कनेक्शन हुआ करता था राम और जनता के बीच में। भगवान रामचंद्र ने अपनी साम्राज्य पर वैसे ही शासन किया जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान का पालन करता है। क्या भाव है। और नागरिकों ने भी श्री रामचंद्र जी का उत्तम सरकार से कृतज्ञ होकर उन्हें पितृतुल्य मान लिया। इस प्रकार नागरिकों और सरकार के मध्य पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए। यह राम राज्य, पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए। और रामचंद्र का क्या है बताते हैं। भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार उत्तम होने से वह युग सतयुग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक और पूर्ण सुखी था, पूर्ण सुखी थे सब। हे महाराज परीक्षित, भरतवंश के श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र के राज में लिखा है वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीप संधवा सर्वे काम दुघासन प्रजानाम भरतर्षभा। बोलते हैं भरतवंश, कहते भगवान रामचंद्र के राज में वनानी, वन, नद्यो, नदियाँ, गिर, पर्वत, राज्य, सातों द्वीप, सातों समुद्र, सभी जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने हेतु अनुकूल थे। सब कुछ मिल रहा था। अब ये बात जो है लिखा है राम राज्य में, लिखा है किसी भी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट
रोग, बुढ़ापा, बिच्छो, शोक, दुख, डर, थकावट का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि लिखा है ना चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं था। समझ रहे हैं? भगवान श्री रामचंद्र ने एक पत्नी स्वीकार करने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत लिया था। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरिता सुचि। वे एक साधु सदृश राजा थे। उनका चरित्र उत्तम था, क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाया था। उन्होंने प्रत्येक को, विशेष रूप से गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण को शिक्षा दी। इस प्रकार उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दिया। हाँ, तो ये है राम राज्य। हाँ, सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भी श्री भगवान के मन को पूर्ण रूपेण आकृष्ट कर सकी। तो ये जो है पूरा सुंदर जो है, इसमें बहुत शॉर्ट में है और बहुत सुंदर जो है राम राज्य का आपको वर्णन देखने को मिलता है। और फाइनली आपने रामायण सुना, अंत में बेनिडिक्शन ले लीजिए, फिर घर जाइए। तो बेनिडिक्शन क्या है? कहते हैं 7 बेनिडिक्शन है रामायण सुनने का। पहला, anyone who listens to this foremost of epics written by great sage Valmiki will be endowed with righteousness, fame, longevity and success। रामायण सुनते हैं तो क्या मिलेगा आपको? आपके अंदर जो है राइचियसनेस, मतलब क्या? सत्यता, यश, आपका वर्धन, उम्र बढ़ेगा, सफलता मिलेगा। दूसरा, an attentive hearer will be relieved of all misfortune, all obstacles will come to an end। अगर आप अटेंटिव हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपके सब दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा, सारी बाधाएं सब समाप्त हो जाएंगी। तीसरा, those bereft of children but desirous will be bestowed with offspring। जिनकी संतान नहीं है लेकिन संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको क्या मिल जाएगा? संतान प्राप्ति हो जाएगा। वाह। Those seeking wealth will receive wealth in abundance। जिनको धन चाहिए, भर जाएगा आपका तिजोरी। देखना, अभी थोड़ा खोलना तिजोरी, लोग सोचेगा चलो तुरंत चेक करते हैं, अरे आ जाएगा मतलब। हाँ, Lord Ram will be extremely pleased with those who attentively listen to the narration or read the Ramayana। सबसे उत्तम जो है हम भक्तों के लिए क्या है? हम भक्तों के लिए है कि जब हम रामायण सुनते हैं, प्रभु राम बहुत प्रसन्न होते हैं। The one who writes the Ramayana will achieve the highest destination possible। जो रामायण को लिखता है वो भी कहते हैं हाईएस्ट डेस्टिनेशन मिलता है। लास्ट, the epic will always be treasured by those who seek wisdom, intelligence, good association, welfare, brilliance and fame। आगे चल कहते हैं ये जो रामायण शास्त्र है ये हमेशा पसंद रहेगा उन लोगों को जो बुद्धि, विजडम चाहते हैं, ज्ञान, बुद्धि, अच्छा संग और वेलफेयर और यश, ये सब की जो चाहते हैं वो सब हमेशा रामायण को अपने हृदय में लगाकर रखेंगे। इस तरह से 7 बेनिडिक्शन दिए हैं। आई थिंक वाल्मीकि जी ने दिया होगा, सुनने वाले का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो विराम देते हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, अयोध्या धाम के। तो जो है आप सबको जो है रामनवमी का विशेष कृपा मिले। बढ़िया से कल अपने आप को, मूड को सेट करिए। अपने हृदय जो बंजर है, मरुभूमि जैसा है, उस मरुभूमि में प्रभु राम को लाइए, अयोध्या बनाइए, और अयोध्या बन जाएगा तो फिर जो है आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। तो इस मरुभूमि में राम नाम को, अमृत को बरसा डालिए, वर्षा कराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,